अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल फ्रॉम स्टॉक बाज़ार मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताते चलें कि इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आज के दिन जो PSX की एक्टिविटी हुई है, स्पेशली जो हमारा बेंचमार्क है KC100 इंडेक्स, उसकी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। वॉल्यूम्स कितने थे, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट को किस तरह शेप कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कौन से आए और किस सेक्टर या स्क्रिप्ट में आगे हमें परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है या क्या प्रेशर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। टेक्निकल बेसिस पे मार्केट की प्रोबेबल मूव का जिक्र करते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसका लिंक जो PSX में काम करते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तीन अप्रैल और मार्केट में एक जो अंदाज़ा था वो पूरा हुआ। कल पेट्रोल बम गिरा और इस दफ़ा बम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दूसरी सबसे अहम चीज़, अगर कल के ही वीडियो का रेफरेंस दे लें तो वॉल्यूम्स के हवाले से हमने बात की थी कि जुम्मे के दिन वॉल्यूम श्रिंक होते हुए नज़र आ रहे और वो चीज़ नज़र आई। कल 420 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था, आज KC100 इंडेक्स में 270 मिलियन शेयर्स का काम है। अगर हम KC ऑल की बात करें तो सिर्फ 470 मिलियन शेयर्स का तकरीबन काम हुआ है। 270 470 यानी कि कम हो चुके हैं वॉल्यूम्स। आज का जो बॉटम है वो 1,48,796 यानी 800 ही समझ लें। 3,214 पॉइंट्स नेगेटिव थी। आज दिन का हाईएस्ट 1,52,103 जब मार्केट तकरीबन 92 पॉइंट्स प्लस थी और मार्केट क्लोज हुई 1,50,398 जब मार्केट 1,612 पॉइंट्स नेगेटिव थी। इट मीन्स मार्केट अपने बॉटम से रिकवर कर गई 50% पॉइंट्स और 1,600 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव में बंद हुई। इस चीज़ का एक और फिर हम क्रेडिट भी ले लेते हैं और अपनी पुरानी वीडियोस का रेफरेंस भी दे देते हैं कि हमने जिक्र आप लोगों से किया था कि अब मार्केट की जो रेंज है इस वक्त हालिया तनाजुर में ये 10-12 हज़ार पॉइंट के बीच में एक बैंड फंस चुका है। 1,48,000 या 50,000 से 1,61,62,000 के दरमियान मार्केट इसी में प्ले करती रहेगी। अपसाइड के लिए मार्केट को 1,63 या 64 से ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी, ±1% ऑफ इंडेक्स लेवल विद अ गुड वॉल्यूम। और अगर मार्केट को नीचे जाना है मज़ीद और कोई ऐसी खबरें हैं तो 1,48 या 47 से नीचे की क्लोजिंग मार्केट को ड्रैग कर देगी फर्दर 1,40 या 35 तक के लेवल में। तो अब मार्केट उसी बैंड में थी ऑल्दो पेट्रोल बम गिरा, लेकिन सारी चीज़ें आई गेस प्राइसन हो चुकी हैं या अब उनका इम्पैक्ट कम है। कल हमने देखा था कि मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई थी, आज सिर्फ 1% है। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स में तो इधर देखें बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि एक गुमान है अब के जी इस पेट्रोल बम के साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो बैंकों का फ़ायदा है। अगर हम बात कर लें अपने मार्केट मैप की तो इधर ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज़ की वजह से हमें रिफाइनरीज़ में एक अच्छा जंप मिला देखने को। और आज सिनर्जी देखें तकरीबन 8-8.5% इंक्रीज़ हुआ। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। PRL की बात करेंगे, PRL में वॉल्यूम था। SSGC नाना करके अल्हम्दुलिल्लाह चला। एच कार हम देख रहे हैं, अभी दूसरी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। इसके अलावा कमोबेश सारी चीज़ें मिक्स रहीं। ऑल शेयर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपसे रिफाइनरी सेक्टर की बात की थी, PRL देखें, NRL देखें, ATRL सब चल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा वर्ल्ड टेलीकॉम में कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट ही नज़र नहीं आ रही। ₹1.18, यूनिटी ₹8.03, और कोई खातिर ख्वाह शेयर नहीं। ये XCL भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। रिजल्ट्स की बात कर लें अगर आज हम, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कोई ख़ास कंपनी का रिजल्ट नहीं था। अब बात कर लेते हैं हम मार्केट मैप चार्ट्स की, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, बार बार रिपीटेटिव हो रहा है। अब मार्केट देखें, आज की क्लोजिंग आई है 1,50,398 के पास। मार्केट में फर्दर वही 2-2.5 हज़ार पॉइंट डाउन साइड, 2-2.5 हज़ार पॉइंट अप साइड। मार्केट जो है ये 2-2.5 हज़ार ऐसा सिंबॉलिक है।
यानी 1-1.5% की अपसाइड, 1-1.5% की डाउनसाइड। तो मार्केट इसी के दरमियान प्ले करेगी। और आप जो है वो देखें, हमारे एक बहुत अच्छे ग्रुप मेंबर है, क्लाइंट है, उन्होंने यही कहा कि जी वीडियो देखी थी, यही सामने नज़र आ रहा है कि जी जो जिक्र किया था कि ये 2,500-3 हज़ार पॉइंट में मार्केट प्ले कर रही है, वैसे ही कर रही है। आज सब समझते कि हॉल्ट होगी डाउनसाइड, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि मार्केट अब कंसोलिडेशन या जिसे बोलते हैं कि अब सारे इम्पैक्ट ले चुकी है, और अब कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आएगी तो वो उसे हिट करेगी इधर डायरेक्शन में। कोई बहुत बड़ी खबर कि जी जंग रुक गई तो अपसाइड, कुछ बहुत बड़ा हो गया, ज़मीनी हमला हो गया तो डाउनसाइड। अदरवाइज़ अब मार्केट इसी रेंज में 1.48 से 1.53 के दरमियान, और ग्रेजुअली अपसाइड की जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 1.57-58 के पास है, फिर 1.61-62। डाउन साइड की अगर हम देखते हैं तो 148, 144 दो दफ़ा अच्छा प्ले किया है, एंड देन फिर फर्दर 139, 140। अब ये समान लेवल्स और चीज़ें हमने आपसे जिक्र कर दी हैं। अब आपने क्या करना है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में काम करना है, चंक्स में बाइंग करनी है, ग्रेजुअली बाइंग करनी है, और अपने प्लान के साथ स्टक रहना है। एक और जिक्र कर देता हूँ, फौजी सीमेंट के बारे में मैंने स्ट्रेटजीज बना के दी हुई थी कि जी आप 37, 38, 36 के पास लें, 43 से 45 के दरमियान बेचें, और कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको अपने ही स्क्रिप्ट, अगर आपके पास फर्दर कैश नहीं है मार्केट में लगाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जी मार्केट में अपने ही स्क्रिप्ट्स को थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल में बेचें और डाउन साइड में ख़रीदें। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है, हमने आपको इंडेक्स के रेजिस्टेंस लेवल बताए हुए हैं, उधर से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्क्रिप्ट भी किस तरह प्ले कर रहा है। पिछले 30 दिन का उसका डेटा निकाल लें तो आपको एक हाई जोन और लो जोन मिल जाएगा। हाई जोन के पास जाए तो आप बेचें, लो जोन के पास आए तो ख़रीदें। इस तरह आपकी कॉस्ट कम होगी, आपको फर्दर कैश इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। जिन लोगों के पास फ्री कैश है उनके लिए स्ट्रेटजीज़ हैं कि क्या क्या आइटम लेने हैं, कितना लेना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। अगर आप ग्रुप का हिस्सा हों, ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको दिए गए नंबर पर रब्ता करना है और आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। थैंक यू।